नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज बात करेंगे एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला आया है। एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से अधिसूचना में जारी करने के आदेश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। उसको लेकर लगातार हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हर एक अपडेट भी दे रहे हैं। कितना असर इसका आने वाले चुनाव में होगा, यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हालांकि कहा गया है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला आया है। तो एमपी पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है। एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए एक और वक्त नहीं दिया जा सकता है। तो ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर समय पर चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग से कहा गया है। साथ ही साथ सरकार से भी कहा है कि और वक्त नहीं दिया जा सकता है। ट्रिपल टेस्ट के लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के आदेश भी दिए गए। 5 साल में चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें की गई हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा गया है कि जो फैसला आया उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी सरकार की तरफ से। देखना यह भी होगा कि सरकार की तरफ से अब कौन सी बातें रखी जाती हैं, क्योंकि अभी तक पिछले 2 सालों में जो बातें, जो तथ्य, जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से पेश की गई, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने भी ट्वीट किया है। विवेक तन्खा ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंचायती नगरीय चुनाव के संबंध में मैं आज आ गया और यह निर्णय पूर्ण निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के नजीर आर ट्रिपल टेस्ट के मापदंड के अनुरूप है। समय रहते यदि मध्य प्रदेश सरकार निर्धारित कदम ले लेती तो यह स्थिति ओबीसी आरक्षण को लेकर नहीं होती। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि हमें इसी बात की आशंका थी। अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर सरकार की घोर लापरवाही के कारण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो एजेंडा लागू हो गया है जिसमें आरक्षण समाप्ति की बात की गई थी। शिवराज सरकार की वजह से प्रदेश की 56% आबादी को भाजपा सरकार के षड्यंत्र के कारण अपने वाजिब अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग से ही संबंध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है। यह सौदा और षड्यंत्र भविष्य में आपके लिए घातक होगा। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ट्वीट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लगातार देखिए 2 ट्वीट हम आपको बताएं जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किस मायने में देखा जाए पंचायत चुनाव को लेकर, और जो लगातार कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है उसका क्या असर होगा। हमारे साथ में चर्चा करने के लिए योगेश जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा प्रदीप, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अवनीश भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अवनीश आपके पास आना चाहेंगे। रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। कितना वक्त अब सरकार के पास है रिव्यू पिटीशन के लिए?
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मुख्यमंत्री भले रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ ये फैसला नहीं दिया कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होंगे, बल्कि सरकार की विफलता पर भी कमेंट किए हैं। ये दोनों बातें जाहिर करती हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार की कवायद थी पिछले 2 साल से, उसको नकार दिया कि आप इतने समय के बावजूद जो है जो शर्तें हैं ओबीसी आरक्षण की उनको पूरा नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद सरकार को फटकार भी लगाई और ये साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि ये व्यवस्था देश के तमाम राज्यों के लिए लागू होती है। मध्य प्रदेश उसमें अलग नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश को भी कहा कि आप संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो संवैधानिक चीजें हैं, उनसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। 5 साल में इसके चुनाव हो जाने चाहिए थे, पहले ही बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। 23,000 के करीब पद खाली पड़े हैं, जो अपने आप में बेहद गंभीर बात है। इन तमाम कमेंट्स के साथ में ये फैसला दिया गया कि आप बिना ओबीसी आरक्षण के 2 हफ्ते के भीतर चुनाव करवाएं, अधिसूचना जारी करें। तो ये जाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ फैसला नहीं है, बल्कि सरकार की विफलता पर एक करारा एक झटका लगा है राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने अभी एक रिपोर्ट भी दी थी जिसमें कहा गया कि वो 35% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट जैसी जो अनिवार्य शर्तें हैं वो पूरी नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यवस्था है वो संवैधानिक तरीके से ही चलेगी। सरकार को लगातार समय दिया गया, मौके दिए गए, लेकिन सरकार उसमें विफल रही। ये तमाम कमेंट्स और फैसला जाहिर करता है कि रिव्यू पिटीशन का भविष्य कैसा रहेगा। ठीक है, अवनीश आपके पास आएंगे। प्रदीप मावर जी, सरकार की तरफ से ठीक ढंग से न रिपोर्ट पेश की गई, न वो तथ्य रखे गए। रिव्यू पिटीशन जो जा रहा है आगे, उसके ऊपर भी सरकार कोशिश करेगी पूरी तरीके से कि देखिए, माननीय शिवराज जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 35% रिजर्वेशन जो है वो देके ही उसके साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। तो उसके जो प्रावधान होंगे, मापदंड होंगे, उसके ऊपर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि जो अभी विवेक तन्खा जी की बात हो रही थी, अगर आपको पुराना पूरा चैप्टर याद हो तो विवेक तन्खा जी 5 बार कोर्ट गए हैं, ये इसी मैटर के खिलाफ 5 बार कोर्ट में गए हुए हैं, और वहां जाके ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ इन्होंने अपने पिटीशन दाखिल किया है। दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 2, कि विवेक तन्खा जी को बात जब जिस समय पे मैटर उछला तो कमलनाथ जी और बाकी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वो कांग्रेस में है ही नहीं है, और आज वो वापस आ जाते हैं और आज वापस ट्वीट करते हैं, और उनकी ट्वीट का क्या है कि पूरे कांग्रेस जो है उसके ऊपर वाहवाही करती है। जब जरूरत पड़ती है तो विवेक तन्खा जी बाहर हो जाते हैं, कांग्रेस में रहते ही नहीं है, और जब उसके बाद में जब उनको दोबारा थोड़े दिन बीत जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं उसके बाद में। इसलिए मैंने कहा मेमोरी। ठीक है, योगेश जी आपके पास आएंगे। वक्त तो आपके पास भी था, 15 महीने तो सरकार थी आपकी भी, मजबूती से पक्ष क्यों नहीं रखा तब? देखिए वीरेन जी, हमने माननीय कमलनाथ जी ने अपनी सरकार के माध्यम से 27% आरक्षण ओबीसी के लिए कैबिनेट के माध्यम से बाकायदा पारित किया था और उसको राज्यपाल की अनुशंसा के लिए भेजा गया था। अगर हमारी सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से गिराई नहीं गई होती तो हम ओबीसी आरक्षण को भी लागू कर देते और पंचायत और नगर निगम नगर पालिका के सारे चुनाव भी संपन्न करा लिए जाते। देखिए, आरएसएस के एजेंडे के अनुरूप चलने वाली शिवराज सरकार की मंशा और नियत शुरू से ठीक नहीं थी। इन्होंने माननीय कमलनाथ जी द्वारा पारित 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ अध्यादेश लेके आए, उसके माध्यम से इन्होंने इसको हाई कोर्ट में उलझाया, और जो 27% आरक्षण की व्यवस्था माननीय कमलनाथ जी ने सभी ठीक है, योगेश जी आपके पास आएंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र जी के पास हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस फैसले पर, वो पहले सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात भी कही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जो फैसला आया है उससे कितने सहमत हैं आप? देखिए, जो निर्णय आया है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू पिटीशन दायर करने का निर्णय लिया है, और हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव होना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास हो सकते थे वो सारे प्रयास हम लोगों ने किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया, आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 24 घंटे में हम लोगों ने
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। 600 पेज की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में सारे फैक्ट थे और रिपोर्ट में ये तक बताया गया था कि कई ज़िले ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर ओबीसी की आबादी 69% है, कहीं पर 57% है और 48% से ज़्यादा मतदाता हैं। कई जगह उससे ज़्यादा हैं। ये सारे फैक्ट रखे हमारे भारत सरकार के माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने 40 मिनट तक ओबीसी आरक्षण के पक्ष में सारे तथ्य और तर्क रखे और माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें 1 सप्ताह का समय दें। हम और जो भी जानकारी न्यायालय चाहता है वो देने को तैयार हैं, पर हम लोगों को समय नहीं मिल पाया। आज न्यायालय का निर्णय आया है और इस पर जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं और रिव्यू पिटीशन में फिर से हम लोग सारे फैक्ट के साथ न्यायालय में जाएंगे। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, आपने कहा कि हमने तमाम जो फैक्ट थे वो रखे थे, लेकिन कहा है कि आधी अधूरी जानकारी आई है सुप्रीम कोर्ट के पास। माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा था कि आपको लगता है कि किसी चीज़ में और जानकारी की आवश्यकता है तो हमें 1 सप्ताह का आप समय दें, हम वो जानकारी देने को भी तैयार हैं। तो समय ही नहीं मिला हमारे लिए। समय मिलता तो जो न्यायालय और जानकारी मांगता वो रखता। ये तो अकाट सत्य है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी है और हमने 35% आरक्षण की बात की थी। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने तो षड्यंत्र करा है ओबीसी के साथ। देखिए, षड्यंत्र अगर किसी ने किया है और ये परिस्थितियां अगर बनी है तो इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना के खिलाफ हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र का उदाहरण देकर चुनाव पर स्टे कराया और इसलिए ये जो सारी परिस्थितियां बनी ये कांग्रेस के कारण बनी और इसके लिए पूरी तरह से कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी इसके लिए दोषी है और कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं, रिव्यू पिटीशन के बाद भी अगर फैसला यही आता है तो नहीं, रिव्यू पिटीशन में हम सारे तथ्यों तर्कों के साथ मजबूती से जाएंगे और जो निर्णय होगा फिर देखेंगे। बिल्कुल, तो जो निर्णय होगा रिव्यू पिटीशन के बाद वो भी देखा जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये साफ तौर पे कह रही है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही वो चुनाव चाहती है और यही वजह है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। तो तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। प्रदीप माहौर जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे क्योंकि नगर प्रशासन मंत्री की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि रिव्यू पिटीशन रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। एक बार फिर से अपनी बातें मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था वीरेन जी, मुझे समय दीजिए। जी आपके पास आएंगे। प्रदीप माहौर जी से पहले सवाल कर लेते हैं, आपके पास आएंगे, आपको भी समय देंगे। प्रदीप माहौर जी, रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है। नगर प्रशासन मंत्री की तरफ से कहा गया 600 पन्ने की एक रिपोर्ट पेश की गई थी, बहुत सारी बातें रखी गई। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये आधी अधूरी जानकारी है। 2 साल का वक्त था आपके पास, उसके बाद भी आधी अधूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। अब वो कौन सी बातें होंगी, कौन सी आप तथ्य रख देंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाए? अगर फिर से यही फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है तब आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत क्लियर है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तब सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पे बोला था कि आपको अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसी बीच में फैसला आ जाता है और फैसला आने के बाद में फिर इसको चैलेंज करना दोबारा से और इस पे रिव्यू पिटीशन जो है दाखिल करना बहुत एकदम सही डिसीजन है कुल मिला के देखा जाए। और कोर्ट का भी वैसे फैसला पढ़ना बाकी है पूरा डिटेल में, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो ये हैं कि देखा जाए तो जो विपक्ष में पार्टियां बोल रही थी, जैसे कांग्रेस के क्या बोलते हैं, जो मैं विवेक तन्खा जी का नाम ले रहा था और उनके पूरे जो गैंग जो है जो कोर्ट में खड़ा हो जाता है, ये बार बार कंफ्यूज करते हैं। ये कैसे कंफ्यूज करते हैं कि जैसे यहाँ पे बोला गया बीजेपी ने कि जितनी भी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट के हिसाब से 48% टोटल कुल मिला के क्या बोलते हैं यहाँ पे आबादी है।
कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे 62 से 70% तक आबादी है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे 50% के आसपास आबादी है, कुछ जगह ऐसी है जहां पे कम भी है। तो इस तरह से कुल मिला के वहां पे आबादी का परसेंटेज प्रेजेंट किया गया। वहीं पे दूसरे लोग जो हैं, जो अपोजिशन में बात कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कोर्ट को वहां पे ये प्रेजेंट किया कि नहीं भैया, आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये क्या है कि जो वोटर लिस्ट की आबादी की बात जो कही जा रही है, जो 48% की आबादी की बात कही जा रही है, गलत है। कोई बोलता है 55% है, कोई 56% है। अब ये बताइए कांग्रेस ने क्या वहां पे वो रखा हुआ है, जो इनके जो विवेक तनखा और पूरी टीम जाके वहां पे लड़ती है कोर्ट के अंदर, ठीक है, इन्होंने रखा कि दोबारा से जनगणना कराई जाए। मतलब ये 5 ईयर प्लान फिर लेके चल दिए। जनगणना कराने का कितना समय लगता है? ये इस तरह के अब जो कोर्ट में साजिशें रच के 5 बार योगेश जी, कोर्ट गए हैं विवेक योगेश जी, बड़े जिम्मेदारी के इन परिस्थितियों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे कांग्रेस पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कांग्रेस क्या है, ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई, आपके पास आएंगे योगेश जी। जी बिल्कुल जी वीरन जी, देखिए बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी। सीधा कहने का तात्पर्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर ये कहा है कि हम ट्रिपल टेस्ट के लिए और समय नहीं देंगे, उसका तात्पर्य यह है कि रिव्यू पिटीशन को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो ये केवल मन बहलाने वाली बातें और ओबीसी वर्ग को बहलाकर फुसलाकर अपने पक्ष में लाने की मंशा है शिवराज सरकार की। कोई रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एक बात, संविधान की धारा अनुच्छेद 355 और 243 डी के मूल प्रस्तावना का सीधा उल्लंघन है कि आरक्षण के बिना अब हम नगर पालिका और पंचायत चुनाव में जाएंगे। 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के पिछले 18 वर्ष में मध्य प्रदेश को मिले, लेकिन ओबीसी वर्ग के साथ इन्होंने किस प्रकार छलावा किया, किस प्रकार आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाया, और ये आरक्षण समाप्ति की ओर इनका एक प्रयास है। कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ये बाजीगरी का गेम शिवराज सरकार ने खेला है। निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग इस खेल को देख रहा है, भली भांति समझ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 27% आरक्षण की बात नहीं करी थी, बल्कि उसको लागू किया था। 55% जहां ओबीसी वर्ग की आबादी है, वहां 48% का आप सुप्रीम कोर्ट को तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं, उस पर 35% की आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो शुरू से ये 2 साल से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को भ्रमित करने का प्रयास बीजेपी सरकार का था, और इनकी मंशा पूरी तरह से स्पष्ट हुई है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनकी मंशा के अनुरूप ही आज का वर्डिक्ट दिया है। प्रदीप जी, षड्यंत्र के तौर पर ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। मजबूती के साथ में जो रिपोर्ट रखनी चाहिए थी, जो तथ्य रखे जाने चाहिए थे, वो जानबूझकर नहीं रखे गए, और ऐसा इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये फैसला आया है। जी, पहली बात तो ये है, पॉइंट नंबर 1, इनकी पूरी बात का जवाब देता हूं मैं। ये बताएं कि विवेक तनखा जी 5 बार ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ कोर्ट में क्यों गए? क्या ये बोले कि ये सामने बैठे हुए, एक मिनट पूरी बात कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे। बोलते हैं, मैं बीच में बोलता हूं क्या? आएंगे योगेश जी, बीच में नहीं, योगेश जी बीच में नहीं, लेट मी करेक्ट। प्रदीप जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप भी उनके बीच में मत बोलिए। बात पूरी हो जाने के बाद हम आपके पास जाएंगे, आपको समय देंगे। इनके पास शब्द नहीं बचे हुए हैं, ये घबरा गए हैं, तो इस वजह से बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। आप लोग गए नहीं, पर्सनल मत होइए। देखिए, दोनों लोगों का, मैं तो आपसे साधारण बात कर रहा हूं। विवेक बीच में नहीं, बीच में बिल्कुल नहीं, बीच में है कि नहीं है राज्यसभा में? हाँ, मैं बोल सकता हूं राज्यसभा में वो आप, अरे पूरी बात कर लेने दीजिए भाई। जी प्रदीप जी, अपनी बात पूरी करिए। पहली चीज, विवेक तनखा जी पार्टी के हैं, ठीक है, राज्यसभा में इनकी पार्टी की तरफ से गए, ठीक है। इन्होंने 5 बार कोर्ट में इस बात का जवाब ले लीजिए, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जो है पिटीशंस डाले। देखिए, ठीक है, शिवराज सरकार। चौथी चीज, अरे यार पूरी बात कर, योगेश जी, मुझे पसंद नहीं है। योगेश जी बीच में नहीं, आपको जब समय दिया गया, प्रदीप जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। ऐसे किसी की बात क्लियर नहीं हो पाएगी ना, आप एक दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे तो किसी की बात भी क्लियर नहीं हो पाएगी। देखिए आदरणीय वीरेन जी, बड़े विनम्रता के साथ आ रहे हैं, आपके पास वापिस आ रहे हैं। योगेश जी आपके पास वापिस आ रहे हैं, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। 2014 का एक रोटेशन और 2019 का दूसरा रोटेशन, ऐसे नहीं होता योगेश जी। पद्धति का आधार बना सुप्रीम कोर्ट में। क्या बोलना चाह रहे हैं ये बोल, हम देखिए योगेश जी, ऐसे किसी की बात भी क्लियर नहीं होगी। बोलिएगा, मैं जवाब दूंगा। प्रदीप जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके पास वापिस आएंगे। जी प्रदीप जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, तीसरी चीज ये है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करना
जो सरकार का संवैधानिक हक है तो वो सरकार दाखिल कर रही है। ठीक है, अब कांग्रेस ने अभी से बोलना शुरू कर दिया कि रिव्यू पिटीशन दाखिल होगा नहीं है, वो होगा कि नहीं होगा वो भविष्य बताएगा। हम भी यहीं पे हैं और आप भी यहीं पे हैं, देख लेंगे उस समय पे, है ना। और जिस तरह से आप लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं, विवेक तनखा जी और उनकी पूरी टीम जाके कोर्ट में पूरा वो कर रही है, धमाल मचा रही है, वो देखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जनता को भी समझ में आ रहा है, और जनता जो है इसका जवाब देगी आपको। अगले चुनाव में आप देखिएगा आपकी जो धज्जियां उड़ने वाली है ना। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलता हूं कि कांग्रेस जो है ना डरी हुई है। ये लोग देखिए, ये बताइए, मध्य प्रदेश में अच्छे खासे चुनाव हो रहे थे, चुनाव के खिलाफ पिटीशन किसने दाखिल किया, कांग्रेस ने किया कि नहीं किया, हाँ या ना, जवाब दीजिए। ठीक है, इसी का जवाब योगेश जी से ले लेते हैं। योगेश जी, देखिए धज्जियां किसकी उड़ेगी और किसकी उड़ी थी 2018 में, ये मध्य प्रदेश की जनता को निर्णय करने दीजिए। आप यहाँ बैठकर निर्णय ना करें। ओबीसी वर्ग के साथ हितों का खिलवाड़ शिवराज सरकार ने डबल रोटेशन पद्धति के कारण किया था। एक रोटेशन 2014 जिसमें पंचायत, सरपंच और जिला ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव, और दूसरा माननीय कमलनाथ जी के द्वारा तय मापदंडों के अनुरूप 2019 में, जिसमें आप सरपंच और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव। तो ये डबल रोटेशन से जिन लोगों के हितों की अनदेखी हो रही थी वो लोग कोर्ट में गए थे और उनके हितों की संरक्षण के लिए पैरवी विवेक तनखा जी एक वकील है। ठीक उसी प्रकार जैसे अरुण जेटली जी ने वारन एंडरसन को भगाने में भारत सरकार की खिलाफ काम किया था MIC मिक 84 के टाइम, तो अरुण जेटली जी भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। तनखा जी भी एक एडवोकेट है, उनको आप उनके पेमेंट के बल पर कहीं कोई भी व्यक्ति कभी भी हायर कर सकता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ओबीसी वर्ग के संरक्षण के लिए काम करती आई है और माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण के माध्यम से इस बात की पुष्टि भी की थी। अगर वो लागू हो गया होता तो अभी तक नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव संपन्न हो जाते, लेकिन संविधान की धारा 355, 243D का उल्लंघन करते हुए अब हम बिना आरक्षण के इन चुनावों में जाएंगे और रिव्यू पिटीशन की बात सिरे से सुप्रीम कोर्ट खारिज करेगा। उसका कारण है कि आज उसने क्लियर अपने वर्डिक्ट में कहा है कि अब हम और समय शिवराज सरकार को नहीं दे सकते हैं, 2 साल का पर्याप्त समय दे चुके हैं। ये जो 6 मई को जनरल सॉलिसिटर की बात कर रहे हैं, समय मांगा था, 4 दिन का समय और दिया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है, इसका जवाब हम प्रदीप मौर्य से भी लेंगे, लेकिन हमारे 2 सहयोगी नितिन और अवनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो सबके सामने है, कड़ी फटकार भी सरकार को लगाई है और 15 दिन में अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए गए, लेकिन अब सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है। कितना समय सरकार के पास है रिव्यू पिटीशन के लिए? और जैसा कि लगातार बात भी हो रही है, अभी मंत्री जी भी कह रहे थे कि 600 पन्नों की एक रिपोर्ट जो है न्यायालय में पेश की गई थी, बहुत सारे तथ्य रखे गए थे, आंकड़े भी रखे गए थे अलग अलग इलाकों के ओबीसी वर्गों को लेकर, लेकिन अब सरकार के पास कितना समय है? और अगर जो तथ्य फिर से रखे जाते हैं सरकार की तरफ से, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से यही होता है, तब उसका असर क्या होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से आज की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो साफ है कि मध्य प्रदेश में 2 सप्ताह के अंदर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं। तो अब सरकार के पास देखा जाए तो इसी 2 सप्ताह के बीच का समय है जब सरकार को अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल करना पड़ेगा, और उस रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के बाद यदि कोर्ट उसको मान्य करता है तो ही आगे मामला बढ़ेगा, और नहीं तो फिलहाल जो स्थिति बड़ी साफ है कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं। और अब जो है वो जिसे कहें कि राज्य सरकार के साथ साथ ये आदेश दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग को। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अब सरकार से जो है वो सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग को लिखना होगा, एक बार फिर से ये प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि आरक्षण की जो सीटें ओबीसी के लिए निर्धारित थी उनको सामान्य करना होगा, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए सरकार के सामने यही 2 सप्ताह हैं जिसके बीच में वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करे, और उसके बाद कोर्ट का क्या उस पर फैसला होगा उस पर आगे जो है वो चीजें निर्भर करेंगी। लेकिन फिलहाल बड़ी स्थिति साफ है कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए, सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय कर चुका है। ठीक है, तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप मौर्य जी, जैसा कि लगातार कांग्रेस की भी तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से मजबूती के साथ में पक्ष अगर रखा गया होता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज का ये नहीं होता। जो तथ्य रखे जाने चाहिए थे, जो आंकड़े रखे जाने चाहिए थे सरकार की तरफ से, वो आपने पेश नहीं किए। अब जो रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा। अगर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रहता है, उस
समय अब क्या करेंगे, उसके बाद आपका क्या फैसला होगा? देखिए, भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं, तो इस वजह से उस समय जब क्या है कि जब ये रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा, उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो उस समय जो संवैधानिक प्रावधानों में जो चीजें होंगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो हमारे पास में संवैधानिक हक है कि एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जा सकता है, उसको पूरे 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 पुरजोर तरीके से दाखिल किया जाएगा, जिससे कि मध्य प्रदेश की जो ओबीसी कम्युनिटी है उसको उसका हक मिल पाए। दूसरी चीज, इन्होंने अभी बड़ी हास्यास्पद बात करी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो विवेक तनखा जी हैं वो वकील हैं, जो कि क्या बोलते हैं, अगर वो वकील हैं, जिस समय वो वकील के भूमिका में काम कर रहे हैं और वो ओबीसी कम्युनिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, उस समय पे कम्युनिटी के खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि एक मिनट बात ये तरीका ठीक नहीं भाई साहब, आप इतने बुजुर्ग हैं और इतने क्या थोड़ा सा अपनी उसका ख्याल रखिए। देखिए, जब मैं बोलता हूँ योगेश जी बीच में नहीं, उस समय पे आपने, अरे गलत बात योगेश जी बीच में नहीं, आपकी पार्टी ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है पूरी तरीके से, ओबीसी के खिलाफ ठीक है, में आ रहा है। ठीक है। अवनीश भी लगातार हमारे साथ बने, हमारे संवाददाता जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। अवनीश, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि आज का जो फैसला आया, सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई और उसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दिया गया? देखिए, फैसला रिजर्व था। ऑर्डर पे जब आज जजमेंट सुनाया गया तो उसके अंदर सरकार को फटकार लगाने के साथ ये कह दिया गया कि आप 2 हफ्ते के अंदर जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अधिसूचना जारी करे। इसका मतलब ये साफ है, जो हमारे साथी भी बता रहे थे कि अब सरकार के पास 2 हफ्ते का समय है जिसमें इनको रिव्यू पिटीशन दाखिल करना होगा। एक बात और अहम है कि इस मामले में दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट इनको दाखिल करनी थी। फटकार के बाद वो रिपोर्ट दाखिल की गई, जो करीब 600 पन्नों की रिपोर्ट थी। यानी सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ एक रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका अवलोकन किया तो उस रिपोर्ट को नकार दिया कि वो जो आवश्यक मापदंड है उनको पूरा नहीं करती। तो ठीक है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, योगेश जी, प्रदीप माहौर जी और नीश और नितेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ चुका है पंचायत चुनाव को लेकर। अब सरकार का क्या रुख होगा, पिटीशन में क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना होगा। फिलहाल न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।